अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ और इतना प्यारा, इतना ठंडा-ठंडा सा मौसम बना हुआ है। अच्छा जी, और इस प्यारे-प्यारे मौसम के साथ मैं बना रही थी चिकन क्रीमी कढ़ाई। और जी ये चिकन मैंने लहसुन, अदरक के पेस्ट के साथ फ्राई कर लिया था। इसमें मैंने नमक डाल दिया है और वाइट पेपर डाल दिया है। उसके बाद जो है ना इसमें मैंने हरी मिर्ची डाल दी हैं, साबित ही डाली हैं, वैसे पेस्ट बना के भी डाली जा सकती हैं। अच्छा, ये मैं वाइट पेपर दिखा रही थी और साथ में मक्खन है ये भी डालेंगे और दही और क्रीम को जो है ना वो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छा जी, इसमें मैंने तकरीबन जो है ना आधे से ज़्यादा जो है मैंने इसमें मक्खन ऐड कर दिया। बिल्कुल थोड़ा-सा मैंने जो है ना वो मक्खन बचाया था। अच्छा जी, ये भी इसमें डाल देना है। वैसे मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाल के पहले से मैंने चिकन को फ्राई भी किया है अच्छे से। लेकिन इस मक्खन का जो टेस्ट है ना वो बहुत मज़े का आता है। अच्छा, उसके बाद दही और क्रीम को मैंने जो मिक्स करके रखा हुआ था तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, कोशिश करें कि दही बिल्कुल भी खट्टा ना हो, ठीक है जी? और अगर आपका दही खट्टा हो ना तो उसमें थोड़ा-सा जो है दूध ऐड कर दें दही के अंदर, तो फिर जो है ना वो खट्टापन दूर हो जाएगा और फिर जो है ना ये क्रीमी कढ़ाई बिल्कुल भी खट्टी-खट्टी नहीं बनेगी, बड़े मज़े की बनेगी। अच्छा जी, इधर जो है ना तकरीबन इसको ऐसे भुनाई में ही पका लेना है क्योंकि बोनलेस है ना, छोटी-छोटी सी बोटियाँ हैं, तो ये जो है जल्दी जो है गल जाता है। पहले कुछ पहले फ्राई हो जाता है और कुछ फिर इस तरह क्रीम और दही के साथ जो है ना भूनते-भूनते ही तो अच्छे से ना बन जाता है। अच्छा जी, वो दोपहर का टाइम था, खाना-वाना खा के फिर शाम में प्रोग्राम बना जी फैसल मार्ट आने का और यहाँ आने की वजह ये थी कि जी कज़न को भी कुछ सामान लेना था और फिर मैं भी साथ आ गई थी। मैंने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं। मुझे कुछ समझ में आ गया तो ले लूँगी और बस 1-2 चीज़ें घर की जो हैं वो कम पड़ी हुई थी तो मैंने कहा ले लेती हूँ। एक तो ये जो मिर्च थी ये चाहिए थी मुझे और ना बस यहाँ मैं अपना वैसे ही आपको ये फैसल मार्ट दिखा रही हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह से ग्रॉसरी की हर चीज़ जो है वो अवेलेबल है। हर चीज़ हमें यहीं से मिल जाती है और बहुत मज़े की बात है कि घर के बहुत करीब है और ना बड़ा सुकून हो गया जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है तो यहाँ से आके हम जो है वो ले लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मेरी ना नज़र निम्को पे पड़ गई थी। अच्छा, इधर की निम्को भी बड़े मज़े की होती है और ना वैसे मैंने ले ली थी एहतियातन। मैंने कहा चलो ठीक है जी, घर में रखी होनी चाहिए। कभी भूख लग जाती है हल्की-फुल्की सी या कोई अचानक से आ जाता है तो घर में ना इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और बस यहाँ पे मैं जूस वग़ैरह देख रही थी और मिल्क शेक वग़ैरह देख रही थी और उसके बाद जो है ना और तो कुछ समझ में नहीं आया तो एक वेफ़र्स लिए थे और साथ में मैंने ये जो है ना आइसक्रीम मैंगो आइसक्रीम ले ली थी। मैंने कहा ठीक है जी, देखेंगे रात के खाने के बाद जो है ना आइसक्रीम वग़ैरह खा लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना ये बना के मैंने रखा हुआ था कस्टर्ड, ठीक है जी, और साथ में मैं ये फ्रूट वग़ैरह कट करूँगी जो कस्टर्ड के अंदर डालने हैं। कस्टर्ड जो है ना वो ठंडा हो रहा था और इधर जो है ना मटर कीमा हमने रखा हुआ था बनने के लिए और ये मटर कीमा मैंने अपनी ना सास को कहा था, मतलब आंटी को कहा था कि आंटी आप बना दीजिएगा और साथ में जो है ना ये बनाए थे चिकन पुलाव था। और बस जी ये सारा फ्रूट मैं कट कर लूँगी और अच्छा पता है वैसे ना मोबाइल ट्राइपॉड पे लगा होता है ना, तो बस एक ही एंगल से जो है वीडियो बन सकती है, लेकिन जब कोई और आपकी वीडियो बना रहा हो तो वो फिर जो है ना हर एंगल से वीडियो बना लेता है। तो बस जी इस वक़्त मेरा जो मोबाइल है वो मेरी कज़न के हाथ में था तो फिर जो है ना उसने बड़े प्यारे-प्यारे तरीके से जो है मेरी वीडियो बना दी है। अच्छा जी, ये फ्रूट कटिंग के दौरान आ गया था चीकू का शेक और ये अम्मा ने बनाया था अपने दामाद के लिए और जो है ना बस मैं कह रही थी कि ससुराल आकर जो दामाद होते हैं उनकी कितनी जो है ना इज़्ज़त होती है। तो वैसे बहुओं की इतनी नहीं होती खिदमत जितनी दामादों की जो है ना खिदमत होती है ससुराल आने पे। चलें ठीक है जी, किस्मत की बात है। मर्दों की किस्मत में जो है ना अल्लाह ने हर जगह इज़्ज़त लिखी हुई है। जहाँ भी जाते हैं इनको जो है वो रिस्पेक्ट मिलती है और लड़कियाँ बेचारी जो हैं वो तो अपने घर पे भी भांडे धोती रहती हैं और ससुराल जाके भी भांडे ही धोती रहती हैं, मतलब काम ही करती रहती हैं। बस इसी तरह जो है ना औरत की ज़िंदगी चलती रहती है। चले ठीक है जी, यहाँ पे जो है ना मेरा कस्टर्ड जो है वो फ़ाइनल हो चुका था और ये जेली जो है ना बना के रखी थी।
लेकिन ना पता नहीं क्या हुआ, ज़्यादा जम गई थी या पता नहीं क्या हुआ, ये ना प्लेट से सही से निकल नहीं रही थी। तो बस जी, जैसे भी ये पीसेस निकले हैं मैंने लगा दिया है, आखिर कुछ ना कुछ तो नज़र बट्टू वाला काम भी होना ही होता है। तो बस जी वही हो गया, इतना प्यारा मेरा कस्टर्ड बना था तो जेली अच्छे से नहीं निकल पाई। अच्छा जी, इधर मटर कीमा आलू बनकर तैयार था। चलें ठीक है जी, यहीं तक थी मेरी वीडियो। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।